वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दुर्ग, कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर, सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑन एग्री इन्फॉर्मेटिक्स। माई सेल्फ नीतीश कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। सो टुडेज अवर टॉपिक हाउ टू कैलकुलेट मीन बाय कंटिन्यूअस सीरीज। तो इसके पहले हम डिस्क्रीट सीरीज देखे थे। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज को पहचानने का तरीका क्या होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई, एंड इसको कितने विधि से सॉल्व किया जा सकता है। कंटिन्यूअस सीरीज को सॉल्व करने के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट टेक्निक होता है डायरेक्ट मेथड, सेकंड होता है शॉर्टकट मेथड, और थर्ड होता है स्टेप डेविएशन। सो ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आंसर आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ टू आइडेंटिफाई, कंटिन्यूअस सीरीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इसका आंसर है आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा। ठीक है, अब क्लास इंटरवल क्या रहता है, एग्जांपल जैसे कि पर्टिकुलर 2 नंबर्स दिया रहेगा और दोनों के बीच एक स्पेसिफिक गैप रहेगा, और वो गैप जो है वो सभी में इक्वल रहेगा। ऐसा नहीं यहाँ पर 0 to 10 है, यहाँ पर 30 to 50 है, उसके बाद यहाँ पे 100 to 900 है, इस तरह से गैप नहीं रहेगा। यहाँ पर देखो 0 to 10 10 का गैप है, 10 to 20 10 का गैप है, अगेन 20 to 30 10 का गैप है, तो सभी में 10 का गैप है। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, तो इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। डायरेक्ट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है, और स्टेप डेविएशन होता है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, फॉर्मूला x बार इज इक्वल समीशन, इसको सिग्मा भी कहते हैं, एफ एक्स डिवाइड बाई एन, इसको सिग्मा एफ भी कहा जाता है। जहां पर f फॉर फ्रीक्वेंसी होता है, x फॉर इंडिविजुअल वैल्यू होता है, n फॉर नंबर ऑफ पर्सन्स टोटल कर देंगे, और समेशन एफ एक्स इज इक्वल सम ऑफ द वैल्यू। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। आइए हम इसके एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल्स में आपके ये वैल्यूज दिए रहेंगे, क्लास इंटरवल, एक मिनट। यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स टू सॉल्व कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज को सॉल्व करने के डिफरेंट टेक्निक्स में फर्स्ट होता है आपका डायरेक्ट मेथड होता है, सेकंड शॉर्टकट मेथड होता है, और थर्ड जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड होते हैं। इन मेथड्स के बारे में हम एक एक करके डील करेंगे। टुडेज अवर फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन, वेयर f is the frequency, x is the individual value, n is the number of person, and summation f of x sum of the value। तो ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आपके एग्जांपल्स में इस तरह से दिए रहेंगे क्वेश्चंस, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, इस तरह से क्लास इंटरवल आपके सामने रहेगा, और इस तरह से फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया रहेगा, और फाइंड करने के लिए बोलेगा फाइंड द मीन वैल्यू बाय दिस क्वेश्चन। तो अब आपको ये नहीं दिया रहेगा कि इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कीजिए, शॉर्टकट से सॉल्व कीजिए, स्टेप डिवीजन से या डिस्क्रीट से। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का है, इंडिविजुअल है कि डिस्क्रीट सीरीज का है या कंटिन्यूअस सीरीज का है। तो आपको फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, क्लास इंटरवल आइडेंटिफाई करते हैं, इससे पता चलता है ये कि कंटिन्यूअस सीरीज का है। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि बाकी के मेथड्स थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं, बट उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप समझ जाते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी कोई भी कंटिन्यूअस का सीरीज़ का कोई भी मेथड हो तो उसको आप डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्लास इंटरवल जो दिया है, गिवन है, उसको आप एज इट इज़ फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे,
उसके बाद सेकंड जो आपका फ्रीक्वेंसी दिया है उसको भी एज इट इज आप सेकंड कॉलम में लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद ये जो थर्ड कॉलम है इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चूंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया है तो आप एक्स की वैल्यू आप डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपका एक्स फाइंड आउट करने का है। तो जब तक ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा आप एक्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो L1 क्या है? L1 इज अ लोअर, ठीक है, लोअर पार्ट है, इसको लोअर पार्ट बोलेंगे, लोअर इंटरवल। और ये जो होता है L2 जो होता है वो अपर इंटरवल है। ठीक है, ये वाला जो अपर होता है इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L1 के जगह 0 पुट करेंगे और L2 के जगह 10 पुट करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 आएगा यहाँ पर। ओके, अब देखो ये वाला 20 L1 के जगह, ये वाला 20 L2 के जगह, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 डिवाइड बाई 2 15। इसी तरह से इसका करेंगे तो 30 20 प्लस 30 50, 50 डिवाइड बाई 2 25, 30 प्लस 40 70, 70 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 35, 40 प्लस 90 डिवाइड बाई 2 45, 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 55 और 60 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 65। तो यहाँ पर भी एक सीक्वेंस में आया गैप, देखो 5 15 25 35 45 55 65। आप एज इट इज डायरेक्ट पुट भी कर सकते हो, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा अगर एक आप फाइंड आउट कर लेते हो तो, क्योंकि क्लास इंटरवल में क्या होता है सभी के बीच एक स्पेसिफिक गैप रहता है। ठीक है, अब देखो, अब हम सिंपल एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, एफ ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई एक्स ये वाला कॉलम, तो अब इस कॉलम का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ कर देंगे तो आपका एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 5 20, 15 मल्टीप्लाई 8 120, 25 मल्टीप्लाई 11 275, 35 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल 525, 45 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल 495, 55 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल 385 एंड 65 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 260। तो ये हो गए हमारे 4 कॉलम्स और उसके वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला के अकॉर्डिंग, यहाँ पर फार्मूला आपका क्या था, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन था। तो एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जितने भी कॉलम्स के वैल्यू है 20 प्लस 120 प्लस ये सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऐड करने के बाद क्या आएगा, 20 प्लस 120 प्लस 275 सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2080। अब उसी तरह से हम एफ एक्स की वैल्यू सिग्मा एफ या फिर बोले जाए तो एन, इसका वैल्यू निकालेंगे तो हम इस सब का वैल्यू को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्योंकि ये इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि कोई क्लास है, उस क्लास में 0 से 10 के बीच में 4 है, 10 से 20 के बीच में 8 है। तो इस तरह से ये सभी क्या है, एक तरह का नंबर ही है, तो सबको आप जोड़ेंगे तभी तो एक समेशन ऑफ एफ या एन की वैल्यू आएगा। एन मतलब नंबर ऑफ पर्सन। अगर आप इसको स्टूडेंट मान लेते हैं, 0 से 10 एज के बीच में 4 स्टूडेंट है, 10 से 20 के एज के बीच में 8 स्टूडेंट है, तो ऐसे करके जोड़ेंगे तब 60 की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आ गया वैल्यू। अब हम इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, इसको और इसको हम फार्मूले में पुट कर देंगे। तो ये होता है आपका फार्मूला। यहाँ पर 600 नहीं है, यहाँ पर 60 है। यहाँ पर आपका जो ये वैल्यू है वो आपका कितना है, 60 है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2080 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो 34.67 ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट मेथड को सॉल्व किया जाता है। अब हम इसी मेथड को, ये तो हुआ हमारा हैंड रिटन, ठीक है, कॉपी में सॉल्व किए तो ये आया। अब हम इसको MS एक्सेल, जो MS एक्सेल होता है उसमें हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसमें हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम MS एक्सेल को ओपन करेंगे। MS एक्सेल को ओपन
ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये कॉलम ऐड करना पड़ेगा। सपोज मुझे ये वाला कॉलम ऐड कर लेता हूँ, क्लास इंटरवल है, तो ये यहाँ पर सॉरी इस तरह से ये कॉपी किए और इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये हुआ हमारा, इसको आप डिलीट कर दीजिए यहाँ पे क्लिक करके। तो ये तो हुआ हमारा क्लास इंटरवल। ठीक है, यहाँ पर टेन टू 20, तो यहाँ पर ये डेट वाला कॉलम आ गया है, तो इसको हम नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह जनरल फॉर्मेट में। यहाँ पर मैं इस तरह से वैल्यू ले लिया, और वैल्यू लेने के बाद आप इस वाले कॉलम को यहाँ पर जाएंगे, इस वाले कॉलम को भी एज इट इज़ आप यहाँ से इस तरह से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। फिर से सेम इस वाले कॉलम को भी आप इस तरह से, दोनों कॉलम को मैं ले लिया और यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पर गया, इस तरह से पेस्ट कर दिया। देखो यहाँ पर इस तरह से आपके सारे वैल्यूज आ गए। ठीक है, अब ये क्लास इंटरवल हो गया, ये एफ के वैल्यूज हो गए, ये पूरे एक्स के वैल्यूज हो गए, और ये सिग्मा ऑफ एफ की वैल्यू हो गए। ठीक है, अब डायरेक्ट इसमें इसको अगर आप हटाना चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से शॉर्टकट ले सकते हैं। देखो अब इसका आंसर मैं कैसे लाऊंगा, ये वाला 0 + 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इक्वल, ये हमारा क्या हो गया, L1 का वैल्यू ये 0 है, तो यहाँ पर 0 कर दो, प्लस यहाँ पर ये L2 का वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहाँ पर 10 कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद डिवाइड बाई 2 है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एंटर करेंगे 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इक्वल करने के बाद आप इसका वैल्यू 10 कर दो, प्लस ये वाला वैल्यू 20 कर दो, फिर इसको ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड बाई 2 कर देंगे, फिर ये वैल्यू आ गया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इस तरह से निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे 25, तो इस तरह से आपके वैल्यूज़ आ जाएंगे। नहीं आ रहा है यहाँ पे फार्मूला गलत लगा हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इस तरह से 35, 45, 55 और 65 कर सकते हैं आप डायरेक्ट यहाँ से। तो अब यहाँ पर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं बताया था इक्वल करना है, उसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई का सिग्नेचर इस तरह से रहेगा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, अब इस वाले को आप सेलेक्ट करके माउस को यहाँ पर ले जाके नीचे ड्रॉप करेंगे, तो ये आपका सभी का वैल्यू आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका वैल्यू लाएंगे, तो इसका वैल्यू आप पूरे को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऐड कर देंगे, तो ऐड करने का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर ऑटो सम में जाएंगे, और ये सम का फार्मूला को जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे में इस तरह से 60 आ जाएगा। तो आप इस फॉर्मेट में इसको सेट कर दीजिए यहाँ पर, तो इस तरह से ये आ गया 60। ये किसका है, n का वैल्यू है,
ठीक है, ये किसका वैल्यू है, इनका वैल्यू है, इस वाले का वैल्यू है ये। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह इसको भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे सभी को, और यहाँ पर जाने के बाद ऑटो सम करेंगे। सम करने के बाद ये आपका आउटपुट आया। यहाँ पर इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और इस वाले वैल्यू को आप हटा दीजिए यहाँ से। ये हो गया आपका वैल्यू। तो इस तरह से हमें दोनों का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब फार्मूला में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे दोनों का वैल्यू। फार्मूला आपका यहाँ से आप ले लेंगे, यहाँ से इस तरह से आप फार्मूला यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप इस तरह से यहाँ पर फार्मूला को पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आपको यहाँ पर दोनों का वैल्यू चाहिए, तो आप फर्स्ट क्या करेंगे, इक्वल का साइन, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस वाले को क्लिक कीजिए, डिवाइड का सिंबल, ये वाला डिवाइड, उसके बाद इस वाले सिंबल को, इस वाले को सेलेक्ट करना है, तो ये D14 आ गया। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो। डिवाइड करने के बाद ये आपका आंसर इस तरह से आपका आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तो इस तरह से आप MS एक्सेस में भी क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट में करके बिल्कुल पूछिए। तो थैंक यू।